अस्सलाम वालेकुम मिलियनेयर, मैं हूं आज़ाद चाय वाला। हर बिज़नेस में ना मैनेजर बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप बिज़नेस ऑपरेटर से बिज़नेस ओनर बनना चाहते हो तो आपको मैनेजर की ज़रूरत होगी टू एक्चुअली मेक दैट जर्नी। तो उसके लिए मैनेजर चाहिए। अक्सर हमारे लोग गलती में किसी रिश्तेदार को मैनेजर बैठा देते हैं एंड फिर उसको दे कांट गेट रिड ऑफ दैट पर्सन क्योंकि रिश्तेदारियाँ होती हैं। सो ऑब्वियसली उसूल वो याद रखिएगा दैट यू आर नॉट अलाउड टू हायर अ फैमिली मेम्बर। लेकिन मैंने फिर एक सीरीज़ अच्छी ऐसी लिखी थी कि मैनेजर को हायर करने से पहले ये किया जाए, मैनेजर के यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे होने चाहिए, मैनेजर को इंटरव्यू ऐसे करनी हो, जब उसको हायर कर लिया ये चीज़ें कहनी है। और आई डिसाइडेड टू डू इज उसके छोटे छोटे चंद वीडियोस बना रहा हूँ, वही चीज़ होगी बट मैं आई विल टीच यू वन बाय वन एक एस्पेक्ट। सो अभी जो वाला एस्पेक्ट है वो ये है कि अब आपने मैनेजर को हायर कर लिया, उसको कह दिया कि जॉब तुम्हारी है, सामने बिठा दिया, अब उसको क्या कहना है। नंबर एक, तुम्हें मैंने हायर किया है सो यू कैन मेक मी मनी, के ताकि तुम मुझे पैसे बना के दे सको और मुझे पैसे बचा के दे सको, नथिंग एल्स। ये लाजम जिस तरह मैंने कहना है इसी तरह उसके मुंह पे कहनी है। अगर आप नहीं कह सकते तो देन थोड़ा सब्र कर जाओ, गेट समबडी एल्स जो सीनियर किस्म का बंदा हो, उसको साथ हमेशा इंटरव्यू में बिठा देना। वो मैंने इंटरव्यू में भी बात की है, बट उसको कह दो कि ये दिस इज़ व्हाट यू हैव टू से। लेकिन अगर आपके मुंह से आएगी देन इट विल बी गुड, उसके जहन में ठोकी जाएगी, ही विल नेवर ट्राई टू टेक फायदा ऑफ यू, आपका फायदा, अपनी कमजोरी का फायदा नहीं उठाएगा। नंबर दो, ही इज़ नॉट अलाउड टू गिव अ जॉब टू हिज फ्रेंड्स या फैमिली, और ना ही वो अपनी फ्रेंड या फैमिली से कोई माल खरीद सकता है। सो बिजनेस और फैमिली को अपने जॉब के साथ नहीं मिलाना, क्योंकि खुदा न खास्ता इसके साथ आपकी गड़बड़ हो जाती है। इसकी जो पिछली फैमिली है उनकी एनिमोसिटी हो जाएगी, उन्होंने आपके साथ छेड़ा छेड़ी कर देनी है। अगर इनकी फैमिली ने कमी निकलती है तो इसने नज़रअंदाज कर देना है। सो यू लूज यू लूज यू लूज, ठीक है। उसके तो चर्चे होंगे ना, ये भाईजान ने जॉब लेके दी है, भाजी ने जॉब लेके दी है। सो दूसरा रूल ये है कि उसको बताना है कि आप किसी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ डीलिंग नहीं कर सकते मुतल्लिका माई बिजनेस, माई बिजनेस। उसको बात याद दिलानी है, मेरा बिजनेस। तीसरा उसूल ये है कि वो किसी को भी, अभी उसको हायर कर लिया, वो भी मैनेजर बन गया, पहले 4 महीने किसी को वो फायर नहीं कर सकता, किसी को आपके पूछे बगैर निकाल नहीं सकता, अनलेस कि यार आपके 100-200 बंदे हैं, देन वो आपकी फिक्र नहीं होनी चाहिए। बट अगर पहले 4 महीने में वो किसी को वो निशानदेही कर देता है कि इस बंदे को निकालना है, देन व्हाट ही कैन मैक्सिमम डू इज उसको सस्पेंड कर दे और फौरी आपको बता दे, ताकि आप वो डिसीजन बना सको कि वो वाकई फायर करने के लायक है कि नहीं, क्योंकि यू आर द प्रीवियस मैनेजर ऑफ दैट बिजनेस, आप सबको जानते हो। ये आपने उस बंदे को किसी न किसी वजह से हायर किया होगा, तो कभी कभार मैनेजर को किसी की गलती या कमजोरी नजरअंदाज करनी पड़ती है, बिकॉज दे आर स्ट्रॉन्गर समवेयर एल्स। दैट इज नंबर 3। नंबर चौथा उसूल वो है जो मैंने 80-20 वाला बोला था। मैंने कहा था कि हर बिजनेस में 20% जो बंदे होते हैं वो पैसा लेके आते हैं, दे आर द मोस्ट प्रोडक्टिव कंपेयर टू 80%। इसी तरह मैंने ये भी कहा था कि 20% ऐसा बंदा होता है जो आपके बिजनेस के लिए एब्सोल्युटली मुज़र है, एब्सोल्युटली निकम्मा है। सो एज अ थ्रेट, एज एन एक्टिव थ्रेट इन एनी रिटेल बिजनेस, आपको क्या करना चाहिए? अगर आपके पास 20 रफली एम्प्लॉयज़ है तो उसको कह दो हर महीने यू हैव टू आइडेंटिफाई 1 बंदा जिसको फायर करना है, क्योंकि आप नो मैटर कितना बड़ा बिजनेस है उसमें हमेशा कमज़ोर लोग ज़रूर होते हैं। हमेशा ऐसे बंदे होते हैं जो जाली से यानी घुस के आ गए हैं, वेंट थ्रू योर फिल्टर्स एक्सेट्रा, मे बी दे लाइड एट द इंटरव्यू या बाद में कमज़ोर हो चुके हैं एक्सेट्रा। हिज जॉब इज़ कि उस बंदे को आइडेंटिफाई करना और उसको हर महीने, हर 2 महीने के अंदर अंदर निकालना। ताज़ा ब्लड, ताज़ा दूध, दूध यार, ताज़ा जो है ना खून हमेशा आना चाहिए बिजनेस में, एंड थ्रेट होनी चाहिए लोगों को, ये निकाल भी देते हैं। नंबर 5, अपने बिजनेस में, ये जो आपका बिजनेस है जिसको ये बंदा संभाल रहा है, बहुत ही जल्द उसको सीख लेना चाहिए कि कैसे सिस्टम चल रहा है, राइट। पहले तो 2-4 हफ्ते आप उसके साथ होंगे, उसको सिखा रहे होंगे, तौर तरीके सिखा रहे होंगे, बट इवेंचुअली जब ये बिजनेस इसका हो जाएगा, यानी ये मैनेजर इसका बन जाएगा, ही हैज़ टू बेटर द प्रोसीजर्स, ठीक है। ये नहीं कि बस जो आप सिखाए जा रहे हो 6 महीने के बाद आओ तो वही प्रोसीजर चल रहा हो। ही नीड्स टू हमेशा देखता रहे दूसरों के, यार वो कैसे बनाते हैं, वो कैसे पकाते हैं, आई डोंट नो, जूस का बिजनेस कह लो, खाने पीने का बिजनेस कह लो, जो भी है, he should always be improving the procedures। यार ये चमचे हम नहीं लेते, यार ये यहाँ से प्लेट हम बदल देते हैं, हम ये कर देते हैं, इस डिश में थोड़ा ज़्यादा डाल देते हैं, इस डिश में थोड़ा कम डाल देते हैं, ये रेसिपी बदल देते हैं, थोड़े पैसे बच जाएंगे, ये डालेंगे तो यार लोग ज़्यादा पीना शुरू कर देंगे। सो ही शुड ऑलवेज बी एडिंग अपनी तरफ से थोड़े प्रोसीजर्स, बट पहले चंद महीने जो है ना, ही मस्ट लेट यू नो। मेरे जो भी बिजनेसेस हैं उसमें मुझे बता दिया जाता है कि जी हमने ये तब्दीली लाई, ये तब्दीली लाई, वो चलती रहती है, मे बी महीने बाद बताते हैं कि हमने ये किया है, बट कम अज़ कम मुझे पता होता है। एंड इन केस मेरा कोई वहाँ पे उसमें कोई अपनी तरफ से कोई डालने हूँ 2 दाने, वो हो जाता है, या कम से कम जस्ट इन केस इट गोज अगेंस्ट माई प्रिंसिपल्स। यहाँ पे हालिया में एक विला है जो मेरा रेंट करने के लिए आए, मसाज वाले समझते हो ना, बेगैरत लोग, वो आए, और आपको पता मसाज वाले अंदर से करते क्या हैं, लेकिन एक ज़ेवियर भाई को पता था, डिस्पाइट उसको पता है ये मुस्लिम है, ये कभी मानेगा नहीं, उसने अपनी तरफ से ही उनको कह दिया, बिकॉज ही नोज मेरे उसूल हैं। एक और मैनेजर साहब हैं, नए ताज़े हैं, वो कहते हैं आपके गर्ज का क्या यार,
यू नो नो प्रॉब्लम, दे दो, तुम्हारी इनकम तो है नहीं, तुम तो किराए पे मकान दे रहे हो। इट डजंट वर्क लाइक दैट। ज़मीर जो है ना ऐसे नहीं काम करता, इज़ नॉट ब्लैक एंड वाइट। सो पांचवी ये चीज़ थी, उसूल बदलते रहने हैं, ठीक है जी। आई मीन बेहतर करते रहने हैं, प्रोसीजर्स बेहतर करते रहने हैं। आप जो तब थे आपने काफ़ी इंट्रोड्यूस किए होंगे, अब ये इसका दौर आया तो इट शुड नॉट बी स्टैगनेंट, थोड़े डालते रहा करो, क्योंकि आपकी एक दो ब्रांचेस है, मैकडॉनल्ड्स तो है नहीं है कि यार दुनिया में एक ही उसूल चलेगा। छठा उसूल ये है कि जो बिजनेस मैनेजर है ना वो बैठ नहीं सकता, ही इज़ नॉट अलाउड टू यार के बस जी मैं मैनेजर हूँ मैं और कुछ नहीं करता। इन एनी बिजनेस, अगर खाने पीने का बिजनेस है तो वो काउंटर पे बैठेगा। इफ इट्स यानी छोटा बिजनेस है तो ही हैज़ टू बी द जूस बार वाला बंदा, उसको शेफ होना पड़ेगा। कि कितने ओनर शेफ रन करते हैं रेस्टोरेंट्स को, अगर वो किसी ऑफिस में है तो वो वीडियो एडिटर होगा, वो क्या कहते हैं अपना राइटर होगा। ही हैज़ टू अस्यूम ए रोल जहाँ पे आप पैसे कमा रहे हो। ये नहीं कि यार ये मैनेजर है और ये राइटर है, ये मैनेजर है और ये वीडियो एडिटर है, इसकी तनख्वाह अलग है। यू हैव टू गेट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम दिस पर्सन। नवाब जैसा ये बंदा बैठ नहीं सकता, एंड ये इतना ज़्यादा भी नहीं स्पेशलिस्ट हो सकता कि ना ये बॉलर है और ये सिर्फ बैट्समैन है, नहीं, ये हैज़ टू बी एन ऑलराउंडर, ताकि हर जो रोल है ना उसको ये आसरा दे सके। यानी फर्जन आप जूस बार पे जाते हैं, फिर जूस बार पे आते हैं, जूस बनाने वाला नहीं है, ठीक है, जूस आई डोंट नो सफाई करने वाला नहीं है। दिस मैनेजर शुड बी एबल टू बिकम द सफाई वाला, दिस मैनेजर शुड बिकम वो जो ग्लास उठा के लाता है वो वाला, दिस मैनेजर शुड बी द वन जो ऑर्डर टेक करता है, दिस मैनेजर शुड बी। ये नहीं करनी यार मेरे नॉट मेरे वो मैं उस काबिल नहीं, या मैं उस हद से ज़्यादा बहुत बड़ा हूँ, किसी काम पे से ये मैनेजर बड़ा नहीं है। अगर इसमें थोड़ी सी भी वो है ना झिझक, देन यार इस आपके काम का बंदा नहीं है, ये दूर नहीं जाएगा आपसे, तंग आ जाओगे। ठीक है जी, मैं हूँ आज़ाद चाय वाला। दीज वर द 6 रूल्स टू इम्प्लीमेंट, या अपने मैनेजर को बताना आफ्टर यू हैव हायर्ड हिम। ठीक है, बाकी वीडियोस देखिएगा, व्हाट टू डू बिफोर, उसको रखने से पहले, रखने के दौरान, वगैरह वगैरह। टिल देन, मैं हूँ आज़ाद चायवाला.com पे जरूर आइएगा टू लर्न मोर अबाउट बिजनेस, एक दूसरे से बात करिएगा। दिस इज़ माई फोरम, मैं हर बंदे का जवाब नहीं दे सकता पर्सनली, पर वहाँ पे हज़ारों मेरे से बेहतर बंदे हैं, बड़े बड़े बदमाश कहने होता है, बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हुए हैं बिजनेस के। सो कम एंड टॉक टू देम रिगार्ड जो भी बिजनेस। यार आपका जूस का बिजनेस, यार ये ब्लेंडर कहाँ से आते हैं यार, इसकी रेसिपीज कहाँ से आती हैं, वगैरह वगैरह। अस्सलाम वालेकुम।